क्या इसी तरह खामोश खड़े रहेंगे हम? मेरा मतलब है, अगर तुम खामोश रहना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम बताओ तो सही, इतना परेशान क्यों हो? अगर बताती तो तुम मुझसे नफरत करोगे। तुम ऐसा क्या कर सकती हो कि कोई तुमसे नफरत करे? तुम तो बहुत अच्छी मैंने धक्का दिया था। तुम्हारे अंकल को मैंने धक्का दिया था आजाद। आज अगर तुम्हारे अंकल मौत के मुंह में है तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं, कोई नहीं। भाई और रेहान मेरी वजह से अलग हो गए। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो एकदम से मेरे सामने आ गए और उनके हाथ में पिस्तौल थी। मैं बहुत डर गई थी आजाद, और इसी वजह से मैंने उनको धक्का दे दिया। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अब नफरत करोगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। अपने भाई को बचाने के लिए और रेहान को वापस उस घर में लाने के लिए झूठ बोल रही हो। ऐसा मत करो एलिफ, मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुम हो गया हूं रेहान। समझ नहीं आ रहा यकीन करूं कि नहीं। तुम कहीं गुम नहीं हुए हो मीरान। बाज़-औक़ात सच की तलाश में हम एक तवील रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं, लेकिन गुम नहीं होते हैं हम। तुम यकीन रखो और देखना कि एक दिन हर चीज ठीक हो जाएगी। क्या अब तुम यहां से जाना चाहते हो? चलो। आ जाओ। मैंने बहुत सालों तुम्हारा इंतजार किया, मगर मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर आओगे। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। बेटी यहाँ आओ। याद रखना, तुम कभी भी इसको नहीं छोड़ोगी, और न सच को। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही हो। तुम हार नहीं मानोगी। एक दिन ये सच जरूर सबके सामने आकर रहेगा।
अगर इंसान को उसका माजी याद ना हो तो वो हमेशा ही अपने आप से लड़ता रहेगा। उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना, अपने आने वाले कल के लिए मत छोड़ना उसे, कभी भी नहीं। खुदा हाफिज, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुबारक हो दिलशाह, देखो तुम्हारा बेटा अपने नाना के घर आया है। तुम्हारा बेटा। मैं जानता हूं एलिफ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये सच नहीं हो सकता। तुम सिर्फ सबको परेशानी में देख रही हो, इसलिए खुद की कुर्बानी दे रही हो तुम। आजाद, मैं झूठ नहीं बोल रही। जो सच है मैं तुम्हें वही बता रही हूँ। तुम मेरी आंखों में देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहे। काश मैं ये बात रियान को बोल सकती। इस बात से उसका क्या ताल्लुक? अगर तुम जाकर अभी रियान से कह दो कि उसके बाबा को तुमने धक्का दिया है, तो क्या वो तुम्हारे घर वापस आ जाएगी? शायद तुम मेरी बात का यकीन नहीं करो, लेकिन तुम्हारी दादी कभी भी उन दोनों को एक साथ नहीं रहने देंगी। हो सकता है वो दोबारा उसको मारने की कोशिश करें। ठीक कहा तुमने। मैं आज तक अपनी दादी को पहचान ही नहीं सकी आजाद, लेकिन अब अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ, सब समझने लगी हूँ। तुम नहीं जानते आजाद, इस इंतकाम की आग में उनका गुस्सा कितना बढ़ गया है। पहले जब भी वो मुझे देखती थी तो उन्हें मुझ में प्यार आता था, लेकिन अब सब बदल गया है। प्यार नहीं, सिर्फ गुस्सा करती है। परेशान हो गई हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। एलिफ, एलिफ, कुछ हुआ है क्या? कुछ पता चला है क्या? मेरी आंटी, आजाद कल की ही बात है। आंटी को कुछ लोगों ने आंटी की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और उन्हें रूम से बाहर निकाल रहे थे, और वो बहुत रो रही थी। दादी जान सब कुछ देख रही थी। सोचो जरा, अगर दादी जान अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर सकती है, तो सोचो वो दूसरों के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती। आजाद, यकीन करो, उनकी तरह बिल्कुल नहीं। आजाद, मैं बिल्कुल भी किसी को परेशानी की हालत में नहीं देख सकती। जो गुनाह मुझसे हुआ है उसकी सजा मेरे भाई को मिले, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। आजाद, एलिफ, चुप हो जाओ, चुप। मुझे अपने अंकल के पास ले चलो अभी। प्लीज ले चलो रेहान, और मेरे भाई को इस मुसीबत से निकालने के लिए, क्योंकि आजाद तुम्हारे अंकल को मैंने धक्का दिया था। प्लीज ले चलो उनके पास। खिजर, यहाँ ठीक हो या अंदर जाओगे? नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ मुझे खुली फिजा में अच्छा लग रहा है। शुक्र है सब ठीक हो गया। रेहान भी हमारे साथ है, और अब तुम भी
असलान बेवालों का भूत अपने सर से उतारो और अपनी जान छुड़ा लो उनसे। खिजर को अभी पता चल जाना चाहिए। जहरा ये खिजर को दे देना और कहना अस्मा हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है, अब मुझे फोन ना करे। उस पर जो इल्जाम लगा है वो झूठा है। अपनी बेटी को बचा ले और बेटे को भी, और बेटे को भी। और अब सुकून से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के नए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करना। इंशाअल्लाह बाबा। चलें अब हम लोग भी चलते हैं। भाई आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ आराम करो। ओह मेरी प्यारी बेटी, शुक्रिया बाबा। जहरा, क्या तुम अभी भी उस खत का सोच रही हो? खुदा के लिए तुम परेशान मत हो। हाँ हाँ जहरा, मैं मानता हूं कि वो खत हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब तुम उस खत के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। खिजर साहब, आप कैसे कह सकते हैं कि वो खत असली है? जहरा, मैंने तुम्हें बताया था, मैं दिलशा की हैंड राइटिंग पहचानता हूं। लेकिन आप जब ये खत मीरान को दिखाएंगे तो वो यकीन नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा कि इसे आपने खुद ही लिखा है। हो सकता है वो आपसे सबूत के तौर पर कोई और चीज मांगे, जैसा कि दिलशा की कोई पुरानी तहरीर। शायद उसे देखकर मान जाए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब इन सब का क्या फायदा। बस कर दो, छोड़ो। तुमने बाबा की बात सुनी, उन्होंने क्या कहा कि अब हमारी बेटी हमारे साथ रहेगी, मतलब रेहान कहीं नहीं जाएगी। और अब तुम अपने आप को इस परेशानी से बाहर निकालो, क्योंकि अब हमारी जिंदगी में सुकून है, कोई परेशानी नहीं है। अब बस मत जाओ प्लीज, तुम्हारे साथ बहुत पुरसुकून महसूस करता हूं मैं। क्या तुम मुझे पहले की तरह देख सकती हो रेहान? जब तुम मुझे देखती हो तो मैं जी उठता हूं। काश के वो हादसा ना हुआ होता। काश के तुमने मेरी बातों पर यकीन किया होता। काश के आज मैं तुम्हें अपने गले से लगा सकती। तुमने फैसला कर लिया है ना? हाँ कर लिया। एलिफ! भाई मीरान रुको। एलिफ! मीरान! क्या काम है तुम्हारा इसके साथ? बताओ मुझे, अभी बताओ मुझे क्या काम है। भाई हो क्या रहा है ये सब? भाई मुझे छोड़े, दर्द हो रहा है। मीरान तुम दूर रहो मुझसे, मेरे घर वालों से दूर रहो। तुम दोबारा यहाँ नजर मत आना। एलिफ! एलिफ क्या कर रही हो तुम? एलिफ! हिजर शादोलो, हिजर शादोलो। एलिफ होश में तो हो तुम? क्या कर रही हो तुम? आप रुकें बाबा। ये क्या हो रहा है जहान? क्या कर रही हो तुम? धक्का मैंने दिया था, धक्का मैंने दिया था। आपने मुझे गिरने से पहले देखा था, तो आखिर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बताएं। एलिफ चलो। भाई ने धक्का नहीं दिया था, रेहान भाई बेकसूर है, मैंने धक्का दिया था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है।
झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही हूँ रेयान। एलिफ, भाई ये जानते हैं कि वो तुम्हें खो देंगे, इसके बावजूद रेयान कभी भी ऐसा नहीं करेंगे मेरे भाई। प्लीज समझो, तुम्हारे बाबा झूठ बोल रहे हैं। एलिफ तुम्हारे कहने पर झूठ बोल रही है ना? ये तुम्हारा ही एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। इसलिए तुमने अब एलिफ को अपने खेल में शामिल कर लिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मीरान, शर्म आनी चाहिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब मुमकिन नहीं कि मैं तुम पर कभी भी भरोसा करूंगी। कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। क्या तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ लगता हूं कि मैं इस तरह के खेल खेल कर तुम्हें हासिल करूंगा? तो अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। चलो चलो एलिफ, आ जाओ। रेयान, खिजर साहब। बेटी, मीरान बिल्कुल सच कह रहा है, उसने कोई झूठ नहीं बोला है। वो मीरान ने धक्का नहीं दिया, मीरान ने धक्का नहीं दिया, मीरान ने धक्का नहीं दिया। रेयान बेटी, जाओ, रोको उसे। खिजर ऐसा नहीं कहें। जाओ बेटी, जाओ, रोको उसे, जाओ। रेयान रुको, रुक जाओ रेयान बेटी। बाबा इस वक्त आप मत जाएं, प्लीज रुक जाएं। हाँ कहो। हनीफा, ये तुम क्या कह रही हो? एलिफ शादुल वालों के घर में? क्या? फिराद, महमूद। जी दादी जान, क्या हुआ है? दादी जान क्या हुआ? कहीं मीरान को तो कुछ नहीं हुआ? एलिफ शादुल वालों के घर में है। फिराद, यहां खड़ी क्या कर रहे हो? भागो। महमूद, जाओ जल्दी गाड़ियां निकालो, जल्दी करो। एलिफ एलिफ शादुल हवेली क्यों गई? एलिफ वहां कैसे जा सकती है? मगर वो वहां क्यों गई है? एलिफ रुको, पागलों जैसी हरकतें मत करो। मीरान, रेयान, रेयान मुझे माफ कर दो, मेरा वो मकसद नहीं था। मीरान प्लीज मेरी आखिरी दफा बात सुन लो। बात सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तुमने मुझसे कहा था कि मेरे अल्फाज का तुम पर कोई असर नहीं होता। आज के बाद मुझ पर भी कोई असर नहीं होगा। मीरान मुझसे गलती हो गई है। मीरान बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे माफ कर दो मुझे, प्लीज मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं मैं, बताओ। हाँ, हर बार ऐसा ही होता है, हमारे जुमले हमेशा सेम होते हैं, इसलिए मैं जानता हूं तुम यही कहोगे कि ऐसा मत करो मीरान, प्लीज मीरान, मेरे अल्फाज पर यकीन करो प्लीज। यही कहोगी ना? जानता हूं मैं। और कहोगे कि मेरी आंखों में देखो मीरान, यकीन करो मुझ पर। लेकिन बस बहुत हो गया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। 10 दफा, चाहे 100 दफा, 1000 दफा या लाखों दफा, या जितनी दफा भी कह लो, कोई फायदा नहीं होगा।
प्लीज आप लोग ऐसा मत करें। आप लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। ये सब मेरी वजह खामोश से रहो। हुआ है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप दोनों को जो हाल है ये मैंने किया है। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैंने बताना चाहा लेकिन मैं नहीं बता पाई। मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही रहे तो मैं कभी अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा भाई। चुप हो जाओ। अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं, चाहे किसी और को नहीं, लेकिन मुझे आकर बता देती। इसलिए बेहतर है कि अब तुम अपना मुंह बंद ही रखो। समझ गई? तुम सब लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। बस कर दो अब। मीरान, मीरान, फिरात, एलिफ को घर ले जाओ। मीरान, एलिफ, रेहान प्लीज उसके पीछे जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना। मीरान, मीरान प्लीज रुक जाओ प्लीज। मुझे एक मौका तो दो अपनी गलती की माफी मांगने का। रुक जाओ प्लीज। मीरान, मीरान। फिरात भाई, मैंने बहुत बुरा कर दिया सबके साथ। मुझे माफ कर दे प्लीज। मुझे नहीं पता अच्छा, था ठीक कि है। इतना कुछ हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है एलिफ, खुद को संभालो, ठीक है? चलो एलिफ, अब घर चलते हैं। चलो आ जाओ। एलिफ, मैं रेहान से बात करूंगी। मैं जाऊंगी और उसे बताऊंगी। नहीं, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी ज़हरा, बल्कि तुम ये कहोगी कि तुम्हारे अब्बू ने झूठ बोला है। समझी तुम? उसे ऐसा ही लगना चाहिए कि सारा कसूर मेरा है। आप नहीं कर सकते। ज़हरा, इस सब की वजह मैं हूँ। गलती मेरी है। खुद को कसूरवार मत ठहराइए। मैंने कहा ना, आप इस सब के जिम्मेदार नहीं हैं। मैं जाऊंगी और सब कुछ बताऊंगी। आपने नहीं कहा था, बल्कि मैंने जबरदस्ती बुलवाया। ज़हरा, मेरी बात को समझो। जानता हूं कि तुमने मुझे मजबूर किया, लेकिन इसमें गलती मेरी भी है। जानता था कि मेरी बेटी बहुत परेशान होगी, फिर भी मैंने ये सब किया। अब मैं जो कह रहा हूं तुम सिर्फ वही करो। अगर नहीं कहोगी तो हमारी बेटी हमसे दूर चली जाएगी। ऐसा नहीं करना ज़हरा, नहीं करना। अगर सच्चाई बता दी तो वो हम दोनों को छोड़कर चली जाएगी। उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मानी थी और अब तुम मानोगी। ये हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें ये करना ही होगा। मेरी फिक्र मत करो, वो सिर्फ मुझसे दूर होगी, लेकिन तुम्हारे और गुल के करीब रहेगी हमारी बेटी। प्लीज ज़हरा। अगर मैंने इसे दिखा दिया तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? कहीं मैं अपनी बेटी को हमेशा के लिए ना खो दूं। अगर ये खत असली ना हुआ तो? सच नहीं है ये, यही सच झूठ है। बोल रही हो तुम। आप यकीन मुंह बंद करें करो ना अपना। करें, यही सच है। रेहान, आज मैं इस मनहूस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहान, बोलो कैसे कर सकती हो तुम ऐसे? बाबा, आप यहाँ भाई के पास रहें, उन्हें मैं देखता हूँ। क्या देखोगे तुम? कैसे आजाद जहां यकीन करें या ना करें, यही सच है। तुम क्या मुझे मारना चाहती हो? हाँ, बोलो कैसे कर सकती हो तुम दादी ऐसे? जान। कैसे इस तरह की बेवकूफी कर सकती हो तुम? जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो कैसे अपनी जान को खतरे में डाल के यहाँ आ सकती हो तुम? धक्का मैंने दिया। आप माने या ना माने, धक्का मैंने दिया था खिज़र शाहदुलो को। आवाज नीचे रखो। तुम सिर्फ मीरान और रेयान को मिलवाने के लिए ऐसा कह रही हो। झूठ बोल रही हो तुम। दादी जान ठीक है, हम चलते हैं। तुम जानती भी हो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हाँ, ये सब जानने के बाद वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे जानती भी हो तुम कुछ? अजीजा क्या करेंगे हम बताओ, बोलो। लेके जाओ उसे। आजाद, एलिफ ठीक हो ना तुम? पीछे ही रहो शाहदुलो। तुम कौन होते हो मेरी बेटी से पूछने वाले कि वो कैसी है? आखिर तुम हो कौन? हाँ, महमूद, आखिर तुम चाहती क्या हो? जब दिल चाहता है हमारे घर आती हो और चीखने चिल्लाने लग जाती हो तुम। दादी जान, दिखाई दे रहा है मुझे, तुम्हारे भाई के वापस आते ही तुम्हारी आवाज बुलंद होने लगी है जियान। मगर इस आवाज का इस्तेमाल तुम उन लोगों पे करो चाहकर, मुझ पर नहीं। चले जाओ यहाँ से। उस लड़की की हालत देखो, तुम्हें तरस नहीं आता उस पर जालिम औरत? ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। खिज़र ने जो कुछ किया उसका जिम्मेदार वो खुद है, और उस पे लगे सारे इल्जामात बिल्कुल सच है। एलिफ का सबसे कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए ये झूठ बोल रही है, बस यही बात है। मगर याद रखना,
अगर तुमने खिजर की झूठी बातों पर यकीन करके मेरे घर में किसी को भी जर्रा बराबर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शादुल खानदान का नाम खाक में मिला दूंगी मैं। तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा। दादी जान बस करें, अब चले यहाँ से। जाओ, मैं कहता हूँ यहीं रुक जाओ अजीजा अस्लाम बे। मुझे बाहर निकालो। देखो, मैं अपने बाबा जैसा नहीं और ना ही अपने भाई की तरह रहमदिल हूँ। अजीजा अस्लाम बे, मैं तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। इस गाड़ी को एक बात जान लो कि मैं उन सबसे बिल्कुल अलग हूँ। समझ आ गई होगी अजीजा अस्लाम बे। मैं एक ही बात को बार बार दोहराना पसंद नहीं करता। अगर हमें तकलीफ पहुंचाई, जला डालूंगा तुम्हें। अगर तुमने मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी बुरा सोचा तो याद रखना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके लिए जो मुझे करना पड़ा मैं वो सब करूंगा। मेरे बारे में गलतफहमी में मत रहना। जो मैंने कहा वो मैं करूंगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा तुम्हारी नस्लें भी भूल नहीं पाएंगी। तुम साहिल से समंदर का नजारा करके उसे पार नहीं कर सकते जिहान। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको। मैं कसम खाता हूं जहान, अगर तुमने मेरी फैमिली का पीछा न छोड़ा तो समंदर के किनारे खड़े होकर तुम्हारी मौत का तमाशा देखूंगा। हाँ? देखो अजीजा अस्लाम बे, कोई भी कदम उठाने से पहले मेरी ताकत को कमतर समझने की गलती हरगिज मत करना, समझिए अजीजा अस्लाम बे? ठीक है, ये लो। यहाँ हो क्या रहा? चलो जाओ, अब निकलो यहां से। सब ठीक है बाबा। अजीजा खानम गलती से रास्ता भूलकर यहां आ गईं। सब ठीक है बाबा, कोई मसला नहीं। तुम शुक्र करो कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बदला नहीं लेंगे। ना ही ये बात हम कभी भूलेंगे और ना भूलने देंगे तुम्हें। इससे पहले कि मैं यही बदला ले लूं तुमसे, दफा हो जाओ फौरन। बस बाबा ठीक है, आ जाएं, आ जाएं। सब ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो। जो कुछ अजीजा खानम सुनना चाहती थी मैंने उन्हें सब बता दिया है। अब आगे इनकी अपनी मर्जी है, जो चाहें करें। अगर तुम लोगों का ख्याल है कि तुम लोग मेरे पोते पर इल्जाम लगा के बच जाओगे तो फिर सब्र के साथ देखना कौन किसको मारता है। आए बाबा, चलें। आजाद, तुम भी आओ। छोड़े मुझे। नसर साहब, नसर साहब, सब कुछ मैंने ही किया है। हकीकत में मैंने ही किया है। इन लोगों ने तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया है। मैं अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं कर रही। मैंने ही धक्का दिया था खिजर को। प्लीज मेरी बात पर यकीन करें और मुझे माफ कर दें। इन लोगों ने तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया है। ले जाओ इन्हें। अपनी तरह इस लड़के की भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग। चलिए बाबा, अंदर चलें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अंकल आप भी चलिए, आइए। मतलब ये कि अगर बात एलिफ पर आ जाए तो उसके आगे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये बात है अजीजा अस्लाम बे। एलिफ को अपने घर की बहू बना लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा।